नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। एनडीए बहुमत पाती दिख रही है, लेकिन इंडिया अलायंस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बड़ी सीटों के चलते कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने जो बहुमत के आंकड़े पार करते दिख रही है, उसको लेकर भी चर्चाएं बन रही है। क्योंकि अभी नतीजे क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन तस्वीरें रुझान में जो चल रही हैं उसको लेकर चर्चाएं बनी हुई है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, हार गई हैं, लेकिन अब चर्चा राहुल गांधी को लेकर बन रही है। दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी ने भारी मतों के साथ जीत हासिल करी है, दर्ज करा दी है। तो वहीं अजय मिस्टर टैनी, जो कि बीजेपी के मंत्री थे, वो हार का सामना करना पड़ा है। चर्चा कर लेते हैं कि कैसी हार और कैसी जीत है, क्योंकि चर्चाएं लगातार इंडिया अलायंस के प्रदर्शन को लेकर हो रही है कि क्या वाकई इंडिया अलायंस ने बीजेपी को हरा दिया है। जीत कर भी जीत नहीं पाई बीजेपी, ये सवाल भी खड़ा है। चर्चा कर लेते हैं, देखिए कि क्या कुछ कहना है यहाँ कार्यकर्ताओं का आए हुए, उनके अंदर कितना उत्साह है, कितना जोश है, और चर्चा करते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, राहुल गांधी को लेकर लगातार सवाल बने हुए थे। स्मृति ईरानी ने भी अटैक हमले किए थे के बाद, और पीएमओदी तो कह रहे थे कि अभी वायनाड से जाने वाले और रायबरेली को भी बाय बाय टाटा करने वाले, लेकिन दोनों ही जीत गए। देखिए, जो कहते हैं खाली बर्तन होता है ना, वो ज़्यादा आवाज़ करता है। सो एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस। तो स्मृति ईरानी जी को आज अपना, मेरे हिसाब से अपना मुंह छुपाकर कहीं पे घर पे बैठ जाना चाहिए। जो बड़े बड़े दावे ठोकते थे, तो राहुल गांधी जी को भी पता था इनके सामने लड़कर उनको और नीचा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अपने इतने पुराने कार्यकर्ताओं जो वहाँ पर शुरू से ही अमेठी में लगातार काम करते आ रहे थे, उन्होंने ही इतनी बड़ी मात दे दी है स्मृति ईरानी जी को। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने बोला कि ऑलमोस्ट जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो साफ हो गया। अभी इलेक्शन का रिजल्ट साफ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी हमारे इंडिया अलायंस ने एक पत्र भी लिखकर जारी किया है कि जो वोटिंग का काउंटिंग प्रोसेस है ना, वो स्लो हो गया मैम। 3-3:30 बजे तक आमतौर पर आप देखते होगी कि आप भी मीडिया से हैं कि इस बजे तक जो है सारी पिक्चर साफ हो जाती है और रिजल्ट आउट हो जाता है। तो अभी तक जो पोल्स है ना, वो पोल्स ही एक तरह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं और काउंटिंग अभी भी जारी है। दूसरी बात ये। तीसरी बात, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हम लोग खड़े हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, बखूबी बन रही है। चाहे 6 बजे, चाहे शाम के 7 बजे, आपको यहाँ पे लड्डू, ढोल, नगाड़े सब कुछ बटते हुए दिखेगा, और सब कुछ एक माहौल ऐसा दिखेगा जिस माहौल में भी थोड़ी धूप की वजह से जो है अभी माहौल ठंडा पड़ गया हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि इंडिया अलायंस के जो तमाम गठ हैं, गठबंधन के लोग हैं, वो अब चुनाव आयोग जाने वाले हैं। फ्रीज को लेकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग में जो वोटिंग काउंटिंग चल रही है वो थोड़ा स्लो चल रही है, फ्रीज कर दिया गया कुछ समय के लिए। ये शंकाएं कहाँ से आ रही है? देखिए, शंकाएं ऐसे आ रही है, मैं वही बात बता रहा हूँ। आप खुद एक मीडिया से, एक मीडिया पर्सन है, ठीक है मैम। जो पहले सुबह 8 बजे रुझान आने शुरू हो गए थे, उसके बाद 1 बजे और 1:30 बजे तक तकरीबन ऑलमोस्ट जो पोल्स की एक वो क्लियर सी पिक्चर होने लग गई थी कि हाँ भी ये जो इनकी लीड्स आ रही हैं और ये विनिंग सीट्स आ रही है। अब आप देखिए, जब जो लीड्स है ना, वही कन्वर्ट इनटू विनिंग में हो नहीं पा रही है अभी तक, चाहे वो बीजेपी की हो। मैं सबकी बात कर रहा हूँ इसमें। मैं इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ तक ये भी बात पहुँचाना चाहूँगा, इसमें सिर्फ इंडिया अलायंस की बात नहीं है, इसमें एनडीए, बीजेपी सबकी बात है। जो उनके विनिंग कैंडिडेट्स हैं या इंडिया अलायंस के भी जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, अभी जो सबकी एक खुलकर तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। तो आमतौर पर मैं वही बात कर रहा हूँ, 3:30 बजे तक लगभग क्लियर हो जाए। पीछे वजह क्या है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि लगभग पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है 2:30 से 3 बजे के बीच में, कौन हारा कौन जीता ये भी क्लियर हो जाता है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पा रहा कि कौन जीता है। आगे चल रहे हैं सिर्फ। देखिए, मैं फिर वही बात, क्योंकि मैं कांग्रेस के दफ्तर में खड़ा हूँ और एआईसीसी में खड़ा हूँ, तो आपको शायद लगेगा मैं जानबूझकर अपनी जीत का दावा ठोक रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये जनमत का दिया हुआ हूँ मैं, एक संदेश था। ये जो 25 गारंटी और 5 न्याय हमारे राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो में लेकर आए थे, महालक्ष्मी योजना लेकर आए थे, उसके बाद किसान योजना लेकर आए थे, युवा न्याय योजना लेकर आए थे। तो ये जो हमारा सारा इस बार का 2024 का इलेक्शन था, उसके ऊपर खड़ा हुआ था। जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी गरिमा की कुर्सी जो हमारे प्रधानमंत्री जी पद पर बैठे थे, उनकी भाषा की मर्यादा आप देखिए, और दूसरी तरफ जहाँ जनमत का संदेश जो राहुल गांधी जी को आज मिला है, वो अपने मुद्दों की लड़ाई के साथ लड़ रहे थे। एक तरफ जहाँ पर लड़ाई हो रही थी मंगलसूत्र की, भैंस की और हिंदू मुस्लिम की, दूसरी तरफ लड़ाई हो रही थी 5 शक्तियों की, जिसमें महालक्ष्मी शक्ति, युवा रोजगार और उसके बाद फार्मर्स के लिए एमएसपी, तो ऐसी गारंटियों की बात हो रही थी। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जनमत का जो संदेश है, हमें उस दिन, जिस दिन से ये 19 अप्रैल से पहला चरण शुरू हुआ है और 1 जून तक जो मत हमें मिले हैं, वो मत हमारे ईवीएम में कैद हो गए। अब वो जो जनमत का जो संदेश है हमारे लिए, जो राहुल गांधी जी के लिए जो निकल कर आया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उसमें देरी कर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आखिरकार बनेगी तो सरकार इंडिया की, चाहे वो देरी से बने, लेकिन बनने जा रही है। सरकार किसकी बनेगी इसके लिए भी इंतजार करना होगा, लेकिन राहुल गांधी पर आते हैं। 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों ही जगह से जीते और भारी बहुमत के साथ जीते हैं, लेकिन डर गए, भाग गए, अमेठी छोड़ गए, ये बड़े वार कर रहे थे। देखिए, मैं
अभी आपसे मैम एक बात बोली है कि जो एक भाषा की मर्यादा है ना, मैं भी अगर स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आज प्रवक्ता हूँ, तो प्रवक्ता को हमेशा अपनी भाषा की ना एक मर्यादा रखनी चाहिए। ये सिर्फ प्रवक्ता के लिए जाहिर नहीं होती है चीज़। ये आप देखिए, सबसे बड़ी गरिमा इस देश की जो पद की है वो है प्रधानमंत्री। आप देखिए इतने संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं और उनके मुंह से ऐसे अपशब्द निकले हैं जो मेरे ख्याल से उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा दिया है, और उसी का जवाब आज उनको मिल रहा है कि उनको प्रधानमंत्री होते हुए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो आप बोल रहे हो डर गए भाग गए, आप देखिए वो बोल रहे थे डर गए और भाग गए और ये हो गया वो ऐसा हो गया। एक जगह वो 2,50,000 से तकरीबन 2.5 लाख से, और एक तरफ 1,78,000 से, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे ना, अभी उनका जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेटा आया है, तो तकरीबन 1 लाख की वोटों से ही आगे चल रहे हैं। तो अब आप बताइए कि ये कौन डर गया और कौन भाग गया वाली बात है। तो जनादेश किसको मिला है? राहुल गांधी। खबर ये भी आई थी कि पीएम मोदी पीछे चल रहे हैं। मैम 642 वोटों से एक टाइम तो ये हुआ कि 9:30 बजे तक, पहले 1105 तक तो ये बता दिया कि वो हार गए। उसके बाद 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज करके रखा 642 एक नंबर 642, वो लीड कर रहे थे 642 से। आप देखिए जो 2 बार के टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर हो, जो तीसरी बार का 400 पार, अच्छा इस बार ये 400 बार का दावा ठोक रहे थे। आप देखिए जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 300 को नहीं छू पाए, तो 400 तो कहाँ रह गया। मैम कभी आपने देखा इंडिया अलायंस ने कोई ऐसे बड़े बड़े दावे, खोखले दावे किए हो? परसों यहाँ पे एक पीसी हुई है, राहुल गांधी जब जा रहे हैं, पीसी भी नहीं हुई, उनसे जस्ट रिपोर्टर ने पूछा कि आप कितनी सीटें ला रहे हैं, तो उन्होंने बोला आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है 295, हम 295 लेके आ रहे हैं। 295 बोलकर अभी आप देखेंगे जो ताज़ा रुझान है उसमें तकरीबन 255 के करीब पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो हम खोखले दावे नहीं करते हैं, खोखली बातें नहीं करते हैं, 300 ले जाएंगे 400 ले जाएंगे, हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। 2014-2019 के लोकसभा इलेक्शन में मानता हूँ बहुत अलग थे इससे, और उस टाइम पे आप ये कह लीजिए कि जो ओपोजिशन था वो इस तरीके से नहीं लड़ा था। इस बार 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो इलेक्शन बहुत डिफरेंट थे, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही है मैम कि जो वोटर था वो इस बार बहुत साइलेंट था। उस साइलेंट वोटर ने अपनी वोट का मत करना आज तो लोगों के सामने लाया है कि हमें कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए। और एक बात और कंप्लीट कर दूं, अगर एनडीए को लगता था, बीजेपी को इतना लगता था हम 300 पार जाएंगे, तो बीजेपी आज खुद ही 250 से नीचे खड़ी ना होती है एक सिंगल पार्टी बनकर। जहां कांग्रेस सिर्फ 200 सीटों पर लड़ी है, वहां पे भी 100-101 पर जीत चुकी है। तो बीजेपी जो इतने बड़े बड़े दावे ठोक रही थी वो अभी तक खुद जो है 300 और 400 पर मैं आऊंगी। स्मृति ईरानी जो कह रही थी कि पहले शहजादे को मात दी और अब उनके चेले को महराऊंगी, बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन अब हारती दिख रही हैं, हार ही गई हैं लगभग, क्या कुछ कहेंगी? आपकी रिपोर्टिंग में मैंने पहले वही बोला, अपनी रिपोर्टिंग के टाइम में पूछा, मैंने कहा वो सिर्फ एक होता है एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइजेस। मैम वो खाली एक बर्तन है, वो आवाज़ ज़्यादा करता है, ठीक है। उस खाली बर्तन ने इतनी आवाज़ की कि शायद मेरे ख्याल से वो, मेरे को नहीं लग रहा कि आज विजय भी मुख्यालय में भी आई होंगी, ठीक है। उनको इतना डर का मातम उनके मन में छा गया है, उनको इतना ही डर का जो आज मातम उनके मन में छा गया कि शायद वो आज घर से बाहर ना निकले। मैं आपको वही कह रहा हूँ, कहाँ पे अमेठी में जाके राहुल गांधी जी से अगर वो हारती तो उनकी हार भी आज जो है ना वो टेलीकास्ट स्टोरी होती है बड़े तरीके से कि राहुल गांधी जी से हार गए, और फिर वो इस चीज़ को बनाते जी राहुल गांधी जी तो यहाँ के पहले के चुने हुए थे, इस बार इसलिए हो गया। तो इसलिए एक साधारण व्यक्ति, एक आम जनमत के लोग, जो एक आम सदस्य जो लोक जनमत ने वहाँ पर अमेठी में उनको अपना सदस्य चुनकर भेजा है, मेंबर पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और स्मृति ईरानी को मुंह तोड़ जवाब दिया। भी वक्त लगेगा जब क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन राहुल गांधी ने बड़े मतों के साथ जीत हासिल कर ली है। न केवल वायनाड से बल्कि रायबरेली से भी भारी मतों के साथ राहुल गांधी जीत कर आए हैं। स्मृति ईरानी हार गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो इंडिया अलायंस जो बढ़िया प्रदर्शन करता दिख रहा है, क्या ये सरकार भी बना पाएगा? क्योंकि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अभी भी भरोसे में है, उम्मीद में है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं 295 के साथ, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। दीजिए।